हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विनय कटियार मौजूद हैं और जानेंगे कि जिस तरह का भी ये निर्णय आ रहा है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के, उस पर बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस सरकार उस वक्त थी और जो मालेगांव जो ब्लास्ट हुआ था, वो जो भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी थी उसको एनआईए कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दी। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा फैसला है। ये सब कांग्रेस की देन है और वो सबको इसमें आरोपी बनाना चाहते थे, बनाया भी है उन्होंने। लेकिन जितना केस आ रहा है ये कांग्रेसी अपने आप उसी में ध्वस्त हो जाएंगे। अब कुछ बचेगा नहीं उनके पास। ये जितना किए हैं भोगेंगे, ये भोगेंगे ही, इन्हें सब कोड़ हो जाएगा। ये सब कोढ़ी लोग हैं। एक महिला, एक साध्वी को 10-10 अधिकारियों ने घेर के इतने यातना दिया है कि साध्वी बताते बताते रो दी थी कि पैरों में इतना मारा गया कि वो नीचे गिर गई और उसके बाद भी उनके पैरों पे लगातार बेल्ट और डंडियों से वार होता रहा। नहीं, ये जितने लोगों ने प्रताड़ित किया है अब वो भी सब रिटायर हो गए होंगे, लेकिन उनको भी पकड़ा जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए और उतनी ही प्रताड़ना दी जाए जितनी साध्वी को दी गई। सर, ये बताइए कि आखिर ये दबाव किसका था अधिकारियों पे? पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? जिस तरह से जज ने एक एक बात खोल दिया कि न तो आरडीएक्स आया, न बम रखने की कोई जगह मिली, न इनकी साध्वी जी की कोई बाइक थी, न सबको बरी कर दिया, यानी कुछ निकला ही नहीं। आखिर ये किसके दबाव पे हो रहा था? ये सब कांग्रेसियों का दबाव था, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा था। वही उस समय के सब कुछ करता धरता थे। जिस पर चाहते थे आरोप लगा देते थे, जिस पर चाहते थे जेल बंद कर देते थे। लेकिन ये सब अब ठीक हो गए। उस समय तो सर कांग्रेस दिखाना चाह रही थी कि हमारे गृह मंत्री इस्तीफा दे दिए, तो बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश करना चाह रहे थे। अब वो जो भी करना चाहते थे वो सब मालूम है, क्या उस पर सब बोलना। लेकिन उनकी छीछा लेदर हो रही है वह पूरी तरह से। कांग्रेसियों ने हमेशा बदमाशी की है। तो सर ये बताएं, क्या नई एफआईआर होनी चाहिए? क्या जिस तरह का ये चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया, जज साहब ने फैसला दिया, किस दबाव पर यह काम हो रहा था? किन लोगों का दबाव था? क्या उनके चेहरे सामने आने चाहिए कि नहीं देश के सामने? जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, इन सब लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा की है। वो सब अपने अपने को तानाशाह बना करके कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ये जो भाव था, ये सब चोर हैं। ये इनको बुढ़ापे में वहाँ पर शोयात्रा करने में मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर। सभी लोगों को वो मतलब दोष मुक्त कर दिया गया है, और फाइनल कमेंट आपका क्या है? क्या कहेंगे? चूंकि एक भगवा थ्योरी गढ़ी गई थी। नहीं, भगवा जो थ्योरी है ये हमारी संस्कृति है देश की। इन कांग्रेसियों को मालूम ही नहीं है ये भगवा होता क्या है। इसमें तो कई मर गए हैं, इनको सालों को कफन तक नहीं मिलेगा जो उन्होंने काम किया था। देखा जाएगा। बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि आज भी वही टीस है। एक समय भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा देते थे, जो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे विनय कटियार जी, फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी की। पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी और देश राष्ट्र के लिए। आज उनका दर्द निकल रहा है और कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं कि आखिर इन लोगों ने जो किया है वही वो लोग भोगेंगे भी लास्ट समय में। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।